अगर ये ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना सुनता तो इस पृथ्वी पर इंसान होते ही नहीं। मुसलमानों का खुदा अगर उनकी प्रार्थना सुनता तो आज दुनिया में कोई भी मूर्ति पूजक जिंदा न होता। ब्राह्मणों का ईश्वर अगर उनकी प्रार्थना सुनता तो आज ये पृथ्वी सभी नीची जातियों और धर्मों से मुक्त होती और ये लोग ही इस पृथ्वी के एकमात्र निवासी होते। ईसाइयों का खुदा अगर उनकी एक भी प्रार्थना सुनता तो ना कोई यहूदी होता इस पृथ्वी पर और ना ही कोई अन्य। जैनों का ईश्वर अगर उनकी सुनता तो इस पृथ्वी पर बस शाकाहारी ही विचरते। तुम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं का क्यों रेफरेंस देते हो? तुम्हारी भैंस को बच्चा नहीं हो रहा था, तुमने ईश्वर से गुहार लगाई तो हो गया। फलाने ने तुम्हें परेशान किया तो फलाने का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी बस पर्सनल प्रार्थनाएं ही सुनता है तुम्हारा ईश्वर। और जो तुम्हारी भीड़ दिन रात सामूहिक प्रार्थनाएं और सामूहिक इच्छाएं अपने अपने ईश्वर के सामने रख रही है, उनका कभी कुछ हुआ? सर्वे भवन्तु सुखिना कहने से क्या पृथ्वी कभी सुखी हुई? तुम इसे हजारों सालों से कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम कहने से क्या कभी सामने वाले पर कोई सलामती आई है तुम्हारे खुदा की? गुड मॉर्निंग की प्रार्थना या संबोधन से कभी मॉर्निंग गुड हुई है किसी की? तुम हर मंगल मंदिर जा रहे हो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो, हर संडे चर्च जाते हो। कुछ ऐसा कभी हुआ है जो बदला हो तुम्हारी 40 साल की इबादत से? तुम उसी तरह बीमार पड़ते हो, मरते हो, खुश होते हो, दुखी होते हो, जैसे कोई भी नास्तिक जो ये सब नहीं करता होता है। ऐसा क्या होता है तुम्हारे साथ स्पेशल जो किसी तुम्हारे ईश्वर में आस्था न रखने वाले के साथ होता है? बताओ। यहाँ तक कि जो तुम्हारे ईश्वर में नहीं बल्कि एकदम दूसरे गुणों वाले ईश्वर में आस्था रखता है, उसके साथ भी वही सब होता है जो तुम्हारे साथ होता है। तुम कहते हो कि फलाने देव या देवी के द्वारा हमने धन मिलता है और बिल गेट्स को धन ईसा मसीह दे रहे हैं। शेखों को उनका खुदा तेल निकाल के अमीर कर रहा है और नीदरलैंड के नास्तिक अपनी मेहनत को अपनी संपन्नता का कारण बताते हैं। तो बिल गेट्स चाहे लक्ष्मी पूजा करें या न करें, धन का अंबार रहेगा उनके पास। अंबानी किसी खुदा में आस्था रखें या न रखें, धन रहेगा उनके पास। अरब के शेख काबा छोड़कर अयोध्या के राम मंदिर आने लगें तब भी तेल निकलता रहेगा। दुनिया में 10 लाख धार्मिक किताबें, 20 लाख ईश्वर, हजारों दूत, पैगंबर, मसीहा का अस्तित्व ही ये बात प्रमाणित करता है कि किसी की भी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी गई। अगर सुनी गई होती तो बस एक ईश्वर होता और उसकी कोई एक बात होती। जब एक ईश्वर ने नहीं सुनी तब लोगों ने दूसरा ईश्वर गढ़ा, तीसरा गढ़ा, तमाम किताबें गढ़ीं, तमाम तीर्थ बनाए। ये सब बने ही इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी ईश्वर ने किसी भी इंसान को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तुम्हारी प्रार्थना सुनने के हिसाब से अगर ये ब्रह्मांड डिज़ाइन होता तो अब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता। न तुम होते, न हम होते और न ये पृथ्वी। इसलिए ये ब्रह्मांड बना ही नहीं है तुम्हारी इबादत, प्रार्थना और अर्चना सुनने के हिसाब से। और यही डिज़ाइन इसे तुम्हारी बेवकूफ़ियों से फूल प्रूफ बनाता है। न तुम्हारी अच्छी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और न ही बोली। ये ब्रह्मांड तुम्हें कभी नहीं सुनता है।